शिक्षा जो हो गया है लगातार व्यापार बनते जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश में व्यापार एक तरीके से शिक्षा जो है व्यापार में घुसा दिया गया है। अब देखिए दिल्ली की ही घटना है, एक जगह जहां पर कोचिंग कराई जा रही थी, आईएएस और आईपीएस बनाने की तैयारी कराई जा रही थी, लेकिन वहां पर कोचिंग बेसमेंट पर पानी भर जाने से कई छात्र लापता भी है और कई छात्र वहां पे मरे भी मिले। अब देखिए बिहार की भी एक छात्रा है जो कि वहाँ पे कोचिंग करने जा रही थी, आईएएस की तैयारी करने जा रही थी। बिहार में भी लगातार आईएएस आईपीएस की तैयारी कराई जाती है और कहीं ना कहीं ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जो कि एक ही बैच में हजारों हजार बच्चे पढ़ाते हैं। उनका आज आपको बता दें कि पटना के डीएम जो है वो उन्होंने लिखित दिया है कि इस चीज़ का जांच करने के लिए कि क्या कोचिंग में ऐसी कोई व्यवस्था है, अगर अचानक पानी भर जाती है या अचानक से आगजनी की स्थिति बन जाती है तो वहाँ पे बच्चे सुरक्षित हो पाएंगे। इस विषय पर बातचीत करेंगे कि सरकार क्या इस पे ध्यान देगी। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के मनोज लाल मनु। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, जिस तरीके से पटना में कोचिंग जो है, शिक्षा जो है व्यापार का रूप ले लिया है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए करुणा जी, पटना ही नहीं, आज देश के लगभग हर इलाकों में बहुत जगहों पर जो है शिक्षा पूरी तरह से व्यापार का स्थान ग्रहण कर चुका है और इसके लिए कहीं ना कहीं से हम लोग भी दोषी हैं। हम लोग देखते हैं कि किसी दूसरे के बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा हो तो हमारा भी बच्चा पढ़े। हम खेत को भरना पर रख के, खेत को गिरवी पर रख के, गहने को गिरवी पर रख के बच्चे को वहाँ भेजते हैं और परिणाम बहुत दूसरे ढंग का आ जाता है। देखिए जितने भी यूपीएससी की बड़े बड़े कोचिंग है, उस कोचिंग में से 2, 3, 4 लड़के निकलते हैं, लेकिन जो कोचिंग में नहीं रहते हैं, जो मेंस को निकाल लिया, तो मेंस निकाल लिया बिना किसी कोचिंग के, तो उन लड़कों को वो अपने यहाँ अगर 100 लड़कों को लेकर आ गए हैं और उनको फ्री में उनको शिक्षा दिया, तैयारी करवाई मेंस का, और उसमें वो सफल हो जाते हैं तो वो देते हैं कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट था, और देश के करोड़ों लोग इस चीज़ को देख के उस कोचिंग के भीड़ में चले जाते हैं। दिल्ली की जो घटना है उसमें हमारे बिहार की भी एक बेटी चली गई, तान्या औरंगाबाद की ही थी, और एक यूपी की थी श्रेया यादव, और एक केरला के थे। प्रश्न ये नहीं है, इस मौत के लिए हम मुख्य रूप से अगर किसी को भी अगर दोषी ठहराते हैं तो हम लोग खुद दोषी हैं, सभी लोग दोषी हैं। दिल्ली की घटना के लिए वहाँ की सरकार अगर जितनी दोषी है तो साथ साथ वहाँ पर विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी भी है या कांग्रेस भी है वो भी उतनी तरह की दोषी है। उनके भी जिला अध्यक्ष होते हैं, उनके भी प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं, उन सब इलाकों में रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस घटना कि जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम हो। और जहाँ तक पटना की बात है तो पटना में पिछले 3, 4, 5 वर्षों से थोड़ी कोचिंग पर सख्ती बरती गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार इस तरह के हुए, कई कोचिंग वाले कोर्ट के चक्कर में भी चले गए और कई कोचिंग वाले छात्रों को भी बहकाकर सड़कों पर उसका प्रदर्शन वगैरह कराते रह जाते हैं। इससे होता है, लेकिन सरकार पूरी तरह से सख्त बरत रही है और उसमें जो लोग भी शामिल हैं, चाहे जिस ढंग के भी हों, उनका जगह है कि नहीं है, वह कॉमर्शियल जगह है कि नहीं है, वहाँ पर पार्किंग है कि नहीं है, बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये सबों को देख रही है सरकार और बहुत जल्दी इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कई कोचिंग वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने डीएम जो है वो लिखित जारी किए हैं सूचना कि जितने भी पटना के कोचिंग संस्थान है सबको देखने के लिए कि बेसमेंट में इसकी पढ़ाई तो नहीं हो रही है। क्या मतलब ऐसी घटना घटेगी तभी सरकार इस पर नहीं। देखिए करुणा जी, जहाँ तक पटना की सवाल है, पटना के प्रशासन आज से 4 बरस पहले ही अब बहुत तरह से सारे कोचिंग वालों ने अपने कागजात वहाँ जमा किए हैं। ये हमारा आज की घटना नहीं है, पिछले
3-4 बरस पहले ही से सरकार ने कराई की है। और जिस तरह से घटना घटी है उसके बाद देखिए, पहले मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि बेसमेंट में पढ़ाई चल रही थी या उसको आ रहा था, तो ये तो आया था दिल्ली के घटना के बाद। इससे पहले जो भी घटना घट रही है, कोचिंग में कितने छात्र हैं, कितने जगह हैं, इसको सरकार देख रही थी। ये बेसमेंट वाला इसमें जुड़ा है, पानी का वहाँ बहाव है कि नहीं है, उसमें पीने का पानी है कि नहीं है, उसमें लोगों को ठहरने के लिए, रुकने के लिए जगह है कि नहीं है, बच्चे जो वहाँ हमारे जा रहे हैं उनके लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था है कि नहीं। क्योंकि कोई एक दुकान की तरह अगर कोई कोचिंग संस्थान चला रहा हो तो इसको हमारी सरकार पहले से भी देख रही है। और कई कोचिंगों को सुधारने का भी निर्देश 2-3 बरस पूर्व भी दी थी। और इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार पड़ी है। शिक्षा जो है व्यापार हो गया है, लगातार अभी ये चर्चा में ही ये विषय रह रहा है। सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेगी? क्योंकि पटना में भी एक तरीके से देखिए तो खजांची रोड हो गया, जगदेव पथ हो गया, और कोचिंग संस्थान है जो कि पटना कॉलेज के पास है, वहाँ भी लगातार बच्चों की भीड़ रहती है। बहुत ही कंजस्टेड जगह है जो कि कोचिंग में हजारों हजार बच्चे जाते हैं। कहीं भगवान न करे अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर घटना घटती है तो उस पर क्या करिएगा? नहीं, इसी के लिए तो सरकार तो जब घटना घटती है तभी जवाबदेही मांगती है। इसी के लिए तो 3-4 बरस से पटना के अंदर, बिहार के अंदर, पटना के अंदर नहीं, पूरे बिहार के अंदर जिलाधिकारी हर एक कोचिंगों का उनका जो चल रहा है, कौन चला रहे हैं, कितनी जगह है, कितने बच्चे हैं, क्या सुविधा है, इसका रिपोर्ट ले रहे हैं। ये 3-4 बरस से, ये हमारे यहाँ आज से नहीं है। और शिक्षा का व्यापार अगर बना है तो इसके लिए हम जनता दोषी हैं। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अगर आज के सरकारी स्कूल में, हम लोग कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, एक से एक IAS IPS बिहार के बने, रामचंद्र खान, विजय प्रकाश, तो जो हमारे MP वर्मा जी जो इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, कितने के नाम गिनाया जाए, सब सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और आज भी जो UPSC में या BPSC में जो टॉप किया औरंगाबाद का, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने भी कोई कोचिंग में नहीं गया था, वो भी सरकारी स्कूल का ही स्टूडेंट था। तो ऐसी बात नहीं है। अगर हम जनता इसके लिए अगर तैयार होंगे और इस ओर को देखेंगे तो व्यापार करने वालों को जरूर सबक मिल सकता है। तो चलिए देखिए अब सरकार इस पे क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्योंकि जब भी दुर्घटना घटती है उसके बाद ही लोग सावधानी बरतना शुरू करते हैं। दिल्ली में जो हुआ बहुत ही दुखद है ये घटना कि वहाँ के IAS की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ ऐसा हुआ। आपको बता दें कि आज सुबह पटना में भी कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिसको सरकार ने बंद करा दिया है। DM के निर्देश पे ये बंद हुआ है क्योंकि कोचिंंग वो बेसमेंट में चल रही थी। बेसमेंट में पानी भर जाना, अचानक से आगजनी की स्थिति बन जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए क्या कुछ होता है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़नामा।